अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम गायों, भैंसों और भेड़ बकरियों के एक ऐसे मर्ज के बारे में बात करेंगे जिसमें जानवर की जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा होता है। उस मर्ज को हम कहते हैं यूट्रस ऑफ प्रोलैप्स या विजेनल प्रोलैप्स। हामला गायों, भैंसों, भेड़ बकरियों में पैदाइश के आखिरी दिनों में या पैदाइश के फौरन बाद ये मर्ज लाहक होता है जिसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या विजेनल प्रोलैप्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं विजेनल प्रोलैप्स, जिसमें जानवर की बच्चेदानी बाहर नहीं आती। जो जानवर की बच्चेदानी का बाहर का हिस्सा है जिसको हम सार या वुल्वा कहते हैं, और बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्वेक्स कहते हैं, उसके जो दरमियान हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं विजाइना। वो जब बाहर निकल आती है तो उसको हम विजेनल प्रोलैप्स कहते हैं। और जब जानवर बच्चा दे देता है, तो जब जानवर की बच्चेदानी पूरी बाहर आ जाती है तो उसको हम यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि ये क्यों होता है? जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, प्रोलैप्स की कौन कौन सी वजह हो सकती हैं, यानी कि बच्चेदानी के बाहर आ जाने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं? नंबर 1 पर आ जाएगा कि एक ही जगह पर बांधे हुए जानवर प्रोलैप्स कर सकता है। नंबर 2, मोरसी बीमारी, यानी कि अगर उसकी मां देती थी तो बेटी भी उसकी आगे प्रोलैप्स दे देगी। 2 होगी। उसके बाद तीसरी है जी, बरसीम के फूल ज्यादा डालने से या बरसीम का चारा डालने से जानवर प्रोलैप्स कर सकता है, क्योंकि बरसीम के फूल में एस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। चौथे नंबर पर जानवर को कब्ज की शिकायत हो तो भी प्रोलैप्स आ सकता है। 5वां नंबर है जी, जानवर को फफूंदी यानी फंगस वाली खुराक देने से, यानी कि गली सड़ी रोटियां, गला सड़ा भूसा वगैरह देने से भी प्रोलैप्स आ सकता है। और जो है छठी है कि जानवर के जिस्म पर या विजाइना पर ज्यादा चर्बी होने की वजह से हो सकती है। 7वां नंबर जो है, जानवर में मादनी अज्जा या हार्मोन के ज्यादा या कम होने की वजह से जानवर प्रोलैप्स दे देता है। तो दोस्तों, इसकी 7 वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, आपने विजाइनल प्रोलैप्स और यूट्राइन प्रोलैप्स का कैसे इलाज करना है? तो दोस्तों, अगर विजाइनल प्रोलैप्स है यानी कि पूरी बच्चेदानी बाहर नहीं आई, तो आपने सबसे पहले जानवर को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपने सैक्रम और कोक्सीजल वर्टेब्रा के दरमियान जो गड़ा बन रहा है उसमें आपने 2% वाला लिग्नोकेन इंजेक्शन इंजेक्ट कर देना है, जिससे जानवर को बहुत राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने KMNO के महलूल से अच्छी तरह प्रोलैप्स को धो लेना है और उस पर लिग्नोकेन जेल का लेप देकर आपने फौरन से उस पेचे को अंदर की तरफ धकेलना है। उससे धकेलने से एक तो जानवर का जो पेशाब या यूरिन रुका हुआ है वो जल्दी से बाहर आ जाएगा, जो जानवर दर्द की शिकायत कर रहा है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद आपने जानवर को खड़ा कर लेना है। खड़ा करने के बाद आपने जानवर को एक दर्द पेन किलर का टीका लगा दें, मिलोक्सिकैम, लोक्जन या कोई भी लगा दें। तो ये दोस्तों ज्यादातर 2 या 3 महीनों की हामला हो, 6 महीनों की, 7 महीनों की, 8 या 9 महीनों की हामला हो तो जानवर विजाइनल प्रोलैप्स करता है। और दूसरे नंबर पर है जी यूट्राइन प्रोलैप्स। जेर को बाहर फेंकते वक्त, जोर लगाते वक्त या बच्चा देने के फौरन बाद यूट्रस पूरी उल्टी हो जाती है और कोटिलीडन सामने आपको दिखाई दे रहे होते हैं, तो उसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो ऊपर वाली जेर है उसको आपने कैंची की मदद से काट कर या ऊपर से खींच कर सारी की सारी उतार लेनी है। और KMNO4 के महलूल से आपने सारा उसको धो लेना है और उस पर लिग्नोकेन जेल लगाकर
आपने पीछे को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा देना है। तो चढ़ाने के बाद आपने जानवर को खड़ा कर लेना है और खड़ा करने के बाद आपने जानवर को एंटीबायोटिक, पेन किलर ये लाजमी देने हैं ताकि जानवर को दर्द का जो एहसास है वो कम हो, और जो आपने हाथ वगैरह या कोई गंदगी वगैरह लग गई है तो उससे यूट्राइन इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक भी लाजमी लगाएं। अगर ज़्यादा जानवर ज़मीन पर बैठा हुआ है या तंगी महसूस कर रहा है तो कैल्शियम, फास्फोरस या इस तरह की आप कोई भी उसको ड्रिप भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।